कोरोना की दूसरी लहर ने हजारों अफराद को हलाक कर दिया। लोग ऑक्सीजन और दवाओं की किल्लत से मरते रहे और हुकूमतें बेहतर कारकर्दगी का दावा करती रहीं। बीजेपी कांग्रेस को निशाना बनाती रही तो कांग्रेस बीजेपी की गलतियां गिनवाती रही। अब जबकि हालात में बेहतरी आने लगी है तो कोरोना के नाम पर दिल दहला देने वाले वाकयात को सुनने को मिल रहे हैं। यूपी के आगरा के पारस अस्पताल में मॉक ड्रिल के नाम पर 22 मरीज की मौत हो गई। तो वहीं मध्य प्रदेश में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई का मामला अभी थमा भी नहीं था कि फर्जी अस्पताल के नाम पर वैक्सीन फराहम करने के मामले सामने आ रहे हैं। जबलपुर के मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के फर्जी नाम से सीरम इंस्टीट्यूट के जरिए सप्लाई की जा रही वैक्सीन के फर्जी अस्पताल के नाम से कोरोना वैक्सीन के 10,000 डोज का ऑर्डर देने का घोटाला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद जहां सियासत तेज हो गई है, वहीं महकमे सेहत पूरे मामले की जांच करने में मसरूफ हो गया है। वादरे के मध्य प्रदेश में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई का मामला भी जबलपुर से ही सामने आया था। मध्य प्रदेश में अभी तक रेमडेसिविर इंजेक्शन को चुराने वाले गिरोह, नकली रेमडेसिविर बेचने बनाने वाले गिरोह, नकली प्लाज्मा सप्लाई करने वाले गिरोह, ब्लैक फंगस के इंजेक्शंस में भी गड़बड़ी करने वाले गिरोह तो सक्रिय थे। अब तो वैक्सीन में भी कुछ गिरोह सक्रिय हो गए हैं। जबलपुर में एक ऐसे अस्पताल को, एक मैक्स अस्पताल ढूंढ रहे हैं यहाँ पर लोग, जो है कल तक हो सकता पोस्टर लग जाएं कि ये अस्पताल कहाँ है। ऐसे अस्पतालों के नाम पर 10,000 वैक्सीन आवंटित हो गए हैं। ये खेल क्या है, ये मध्य प्रदेश सरकार को बताना चाहिए। कितने तरह के माफिया पैदा करेंगे। साल भर की ये जो उपलब्धि है, ये जो उत्पादन शक्ति है मध्य प्रदेश की, इस पर सवाल खड़े हैं। जनता तरस रही है। जनता कह रही है कि साहब टीके लगवाइए, और यहाँ पर नकली अस्पतालों के नाम पर टीके आवंटित हो रहे हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त नेहा बग्गा जुड़ रही हैं, जो कि तर्जुमान है बीजेपी की। इसके अलावा हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम, जो कि भोपाल से जुड़े हैं। नेहा बग्गा जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे कि पीएम ने अभी 2 दिन पहले ही ऐलान किया प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन देने का 25%। उससे पहले से ही तैयार बैठे हैं अस्पताल वाले। आजम जी, देखिए, सबसे पहले आपने बाइट सुनाई अभी कांग्रेस के प्रवक्ता की। मुझे समझ में नहीं आता कि ये कांग्रेस की अज्ञानता है या भ्रम फैलाने की एक पॉलिसी। कांग्रेस से भी हमारे साथ भूपेंद्र जी जुड़ रहे हैं, तो उनसे भी बात करेंगे। पहले आप जवाब दे लीजिए। जी जी जी, मैं आपको जवाब दे दूं। देखिए, ये कोई घोटाला नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, घोटाला क्यों नहीं है, मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये सीरम इंस्टीट्यूट को पत्र लिखकर जहां पर वैक्सीन के ऑर्डर्स किए गए थे, वहां पे सीरम की तरफ से एक पत्र आया जिसमें कुछ हॉस्पिटल्स के नाम दिए गए, और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने लोकल स्तर पर जहां जहां से ऑर्डर्स किए गए थे, उस टीकाकरण अधिकारी से संपर्क करके ये पूछा कि क्या वहां पे पर्याप्त व्यवस्था है, यानी कि स्टोरेज की व्यवस्था, जिस तापमान पे रखना है उसकी व्यवस्था, और उसके तहत यह मामला सामने आया है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस की तरफ से ये सामने आया है। और दूसरी बात, इसे घोटाला इसलिए भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से हम आमतौर पर एक खाने की किसी चीज का फूड ऑर्डर करते हैं और उसकी डिलीवरी हो जाती है किसी भी पते पर। जब वैक्सीन का ऑर्डर होता है तो वैक्सीन का ऑर्डर करने के बाद आपको लोकल टीकाकरण अधिकारी बताता है कि वो हॉस्पिटल कहाँ पर है, उसमें पर्याप्त इंतजाम है कि नहीं, टेम्परेचर व्यवस्था है कि नहीं, स्टोरेज व्यवस्था है कि नहीं। अब ये देखने वाला प्रश्न ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है कि सीरम की तरफ से कोई मानवीय भूल हो गई है, जिसे हम ह्यूमन एरर कहते हैं, कहीं लिखने में, टाइपिंग में, क्योंकि मैक्स हॉस्पिटल के नाम से कई हॉस्पिटल स्थापित हैं देश भर में, अलग अलग प्रदेशों में। तो ये जांच का विषय है। इसे घोटाला नाम दे देना और एक नया प्रोपेगेंडा चलाना, मैं नहीं मानती ये सही है। आपने अपनी रिपोर्ट में रेमडेसिविर का भी जिक्र किया, तो ये बात बिल्कुल सही है कि रेमडेसिविर भी जो पकड़े गए, मध्य प्रदेश की पुलिस ने, प्रशासन ने, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर हो या गुजरात जाकर, ऐसे गिरोह को सामने लाने का काम किया है। नहीं, लेकिन ऐसे गिरोह, आपकी सरकार है वहां पर, ऐसे गिरोह के हौसले ऐसे कैसे बुलंद हो रहे हैं इतने? मैं आपसे ये मामला भी वहीं का है, मध्य प्रदेश का ही है नया मामला। आजम जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रेमडेसिविर अगर कहीं पर नकली बना तो पकड़ने का काम कांग्रेस ने नहीं किया।
मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश के शासन ने किया है। यहाँ पे सरकार ने फेस सेविंग का काम नहीं किया, क्योंकि जहां पर मानवीय मूल्यों की बात आती है तो लोग जहां पर सामने आए मदद करने के लिए, वहां पर दूसरे ऐसे नरपिशाच भी आए जिन्होंने मानवता को शर्मसार किया है। तो नंबर एक, हमें इस पूरी स्ट्रैटेजी को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई गिरोह सक्रिय चाह कर भी नहीं हो सकता। जिस तरीके से हमने पंजाब में देखा कि मुफ्त में पंजाब की सरकार ने ले लिए इंजेक्शंस और वो लेने के बाद प्राइवेट अस्पताल में बेच दिए। जब कोई ऑर्डर होगा किसी सीरम इंस्टीट्यूट को हो या जो हमारा भारतीय वैक्सीन कोवैक्सीन है वहां पर हो, उससे पहले स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दी जाती है। स्वास्थ्य विभाग लोकल टीकाकरण अधिकारी से बात करता है, टीकाकरण अधिकारी जाकर पूरी व्यवस्था को सुनिश्चित करता है और उसके बाद उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है ऑर्डर की। घोटाला तब होता है जब पंजाब के स्तर पर, जैसे कि कांग्रेस की अमरिंदर सिंह सरकार ने किया कि मुफ्त में पहले से आपने टीके ले लिए, मुफ्त में टीका देने की बात की और उसके बाद प्राइवेट अस्पतालों को उनको आप 15-20 दिन तक बेचते रहे। ये होता है घोटाला। बिल्कुल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। नेहा बग्गा जी जिस तरह से कह रहे हैं कि ये कोई घोटाला नहीं है, ये सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से गड़बड़ी, टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है। देखिए ये जो बातें की जा रही है, सवाल बुनियादी तौर पर है। अगर 10,000 डोज जो है किसी इंस्टीट्यूट के नाम पर ट्रेस किए गए हैं तो वो इंस्टीट्यूट जब वहां पर ट्रेस किया गया कि ये इस नाम का नहीं है, तो बुनियादी सवाल है कि वो ऑर्डर बुक करने वाले कौन है और 10,000 डोज के मामले सामने क्यों आए। अच्छा, फिर सवाल मामला यह है कि नेहा जी जो है इस बात को तस्लीम कर रही हैं कि मध्य प्रदेश में चाहे नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का मामला हो या नकली प्लाज्मा का मामला हो, पुलिस ने कार्रवाई की। यकीनी तौर पर पुलिस ने कार्रवाई, कुछ लोग पकड़े गए, लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की और गुजरात में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। इन दोनों जगह पर यह खेल हुआ। पंजाब का जो इसने हवाला दिया, यकीनी तौर पर अगर पंजाब में गलत हुआ है तो पंजाब की भी बात की जानी चाहिए, उत्तर प्रदेश की भी बात की जानी चाहिए, जहां पर उत्तर प्रदेश के आगरा में जो है मॉक ड्रिल के नाम पर जो है 5 मिनट ऑक्सीजन बंद की जाती है और वहां पर जो है 22 के करीब लोगों की मौत हो जाती है। तो यहाँ पर हुकूमतें को तमाम चीजों पर आरोप प्रत्यारोप से अलग भटक कर इस बात पर कोशिश करनी चाहिए कि लोगों की जान कैसे बचाई जाए। और दूसरी बात यह है कि आपदा में अवसर तलाश करने वाले या वो कौन लोग हैं जो गिरोह सक्रिय है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी जगहों पर न तो ऐसी जो है फर्जी अस्पताल के नाम पर वैक्सीन को फराहम करने का मामला है, न ही जो है नकली रेमडेसिविर का मामला है, न ही नकली प्लाज्मा का मामला है। ये तभी हो सकता है जब कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए। और हम ये देख रहे हैं कि अब तक जितनी भी चीज़ों पे कार्रवाई हुई, गिरफ्तारियां तो हुई, लेकिन वो लोग जो है इसके जो बड़ी मछलियों की बात है उन पर कैपिटल पनिशमेंट का भी कोई मामला सामने नहीं आया है। आदम बिल्कुल नेहा बग्गा जी, जो बड़ी मछलियां हैं वो दूर है। अभी तक आपने जिस तरह कार्रवाई का जिक्र किया, कार्रवाई हुई, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन असल मुलजिम कौन है वो अभी गिरफ्त से दूर है। देखिए आजम जी, बहुत आदर के साथ मेहताब जी ने जो कहा उस बात को आगे बढ़ाती हूँ। वैक्सीन का जहां तक मसला है, वैक्सीन के मसले में कोई गिरोह सक्रिय होने की संभावना नहीं है और वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसका एक पूरा प्रोसेस है। ऑर्डर होता है स्टेट की तरफ से, अगर कोई प्राइवेट अस्पताल करते हैं सीरम को या कोवैक्सीन के लिए, वहां से पत्र आता है स्वास्थ्य विभाग में, स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण अधिकारी से बताता है, टीकाकरण अधिकारी जाकर लोकल व्यवस्थाएं चेक करता है, चाहे स्टोरेज की हो चाहे टेम्परेचर की हो, और उसके बाद ऑर्डर जो है जो प्लेस हुए हैं उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ती है। गिरोह तब होता जब वैक्सीन आ गए होते और तब पता चलता कि यहाँ अस्पताल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर वहां पर अस्पताल नहीं है और मैक्स हॉस्पिटल वहां एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये भी देखने की आवश्यकता है कि सीरम ने जो पत्र लिखा है क्या वहां पर कोई मानवीय त्रुटि हुई है, क्या वो मध्य प्रदेश के जबलपुर का ही जिक्र करना चाहते थे, ये पता करने की जरूरत है। पर अगर इस बात को मान भी लिया जाए तो भी ये प्रोसेस तब तक नहीं हो सकता जब तक ऐसी कोई एग्जिस्टेंस हो, क्योंकि प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार ने फेस सेविंग काम कभी नहीं किया। आप सोचिए कि अगर रेमडेसिविर पकड़ में आए तो वो भी मध्य प्रदेश की सरकार ने, प्रशासन ने पकड़ने का काम किया है। ऐसा नहीं कि विपक्ष जो भ्रम फैलाने का प्रोपेगेंडा चलाता है ये उनके द्वारा सामने आया है, ऐसा नहीं। सवाल वही है कि हौसले कैसे बुलंद हो जा रहे हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, जिस तरह से बीजेपी लगातार करे, नेहा बग्गा जी हमारे साथ मौजूद है, उनका कहना है कि टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है अस्पताल के नाम को लेकर, गड़बड़ी नहीं है कहीं। इन्हें इस नाम से जो है, इससे इसकी स्पेलिंग से संबंधित कोई भी टाइपिंग मिस्टेक क्या होती है? पूरा नाम ही, जिस नाम की कोई चीज ही जबलपुर में नहीं है वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाएगी।
ये टाइपिंग मिस्टेक रोज क्यों हो रही है? जो है सेक्स वर्कर के लिए जो है हाईएस्ट रिस्क जोन में मान के का आर्डर निकाल देती है सरकार, और बाद में फिर उसमें लिखना पड़ता है सैलून वर्कर। ये सरकार चल रही है, मजाक चल रहा है। और इसको जो है क्या कहते हैं, और ये जबलपुर अड्डा क्यों बना हुआ है हर चीज का? नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन यहाँ पर खपाए जा रहे हैं, नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की यहाँ पर कालाबाजारी हो रही है। और अब आज हालात ये है कि अब जो है वैक्सीन की कालाबाजारी की 10,000 एकाध तो एम्प्यूल नहीं है, 10,000 डोज की प्रॉब्लम यहाँ खड़ी हुई है। ये आखिर तमाशा क्यों है? ये तो सरकार जानने की जरूरत है, और सरकार इसके लिए जवाबदेह होनी चाहिए। और ये बताएं ये क्या कि ये गलती क्या सरकार ने पकड़ी है? और बग्गा जी, क्या आपकी सरकार ने गलती पकड़ी है? आजम जी, ये सरकार ने नहीं पकड़ी तो क्या भूपेंद्र जी ने पकड़ी है या कांग्रेस पार्टी ने पकड़ी है? मुझे बताइए कि जहां पर वाकई में वैक्सीन को लेकर घोटाला हो गया पंजाब के अंदर, वहां पर राहुल गांधी जी ने चुप्पी साध ली। वहां पर भूपेंद्र गुप्ता जी का एक बयान नहीं आया कि आप मुफ्त की वैक्सीन लेते हैं और प्राइवेट अस्पतालों में आम जनता को बेचने का काम करते हैं। नंबर 2, आप ये देखिए कि मैंने आपको बताया कि भूपेंद्र जी के कहने से घोटाला साबित नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई घोटाला हो नहीं सकता। और घोटाला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उसका एक पूरी प्रक्रिया है, एक प्रोटोकॉल, एक सिस्टम बना हुआ है। ये ऐसा नहीं है कि आपने कोई खाने का ऑर्डर दिया और जाकर उस खाने को डायरेक्ट प्लेस कर दिया गया है, ऑर्डर को आपके घर पे पहुंचा दिया। ये वैक्सीन की व्यवस्था है, यहाँ पर आपको स्टोरेज देखना पड़ेगा, अस्पताल की व्यवस्था देखनी पड़ेगी, टेम्परेचर की व्यवस्था देखनी पड़ेगी, और उसके बाद ऑर्डर प्लेस जो हुआ है उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। अभी जहां पर सरकार के ही स्वास्थ्य विभाग ने, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण अधिकारी से इसको पूरा पता करके सामने लाने का काम किया है कि ऐसा कुछ एक पत्र लिखा गया था और सीरम की तरफ से जवाब आया है। तो इसमें भूपेंद्र गुप्ता जी कहां से आ गए, कांग्रेस कहां से कूद पड़ी, मुझे समझ में नहीं आता। हर बात में आपदा में जिस तरीके से ये अवसर ढूंढ रहे हैं, आग लगाने का काम कर रहे हैं। और अच्छा ना, अपोजिशन अगर सवाल खड़े करेगी तो आपको काम करने में आसानी होगी। लेकिन नेहा बग्गा जी, गुंजाइश तो आपने ही छोड़ी है। अगर आपने कहा कि पूरे मुल्क में फ्री वैक्सीन दिया जाएगा, तो 25% वाली गुंजाइश आपने छोड़ी क्यों? अगर पूरे 100% फ्री कर देते तो ब्लैक मार्केटिंग का कहीं अवसर ही नहीं मिलता किसी को। प्राइवेट अस्पतालों के लिए क्या जरूरत है? आजम जी, हमारे यहाँ पर ऐसे भी कई लोग हैं जो प्राइवेट अस्पताल में सेवा लेना चाहते हैं। प्राइवेट में भी सरकार फ्री करे, वहां पर मुहैया कराए। जो सर्विस चार्ज 150 रुपए आपने रखे, 150 रुपए सर्विस चार्ज लगाइए, वैक्सीन फ्री कर दीजिए आप। जैसे मैं कह रहा हूँ वैक्सीन फ्री कर दीजिए। जब आपने पीएम ने ऐलान कर दिया कि वैक्सीन पूरे मुल्क को फ्री लगेगी, तो पूरा फ्री कर दीजिए। जो सर्विस चार्ज आपका 150 रुपए वो ले लीजिए प्राइवेट अस्पताल से। आजम जी, ये समझने की जरूरत है कि एक व्यवस्था के तहत जहां पर एक पूरे प्रोटोकॉल के साथ वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है देश भर के अंदर, मैं तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के नागरिकों के लिए वैक्सीनेशन फ्री कर दिया। नहीं तो 25% वाली गुंजाइश से ही गड़बड़ी आ रही है ना बग्गा जी? नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं। आप गड़बड़ी तब कहते जब वाकई में इसको ऑर्डर होकर डिलीवर हो गया होता। नहीं, सवाल कल भी हम इस पर बात कर रहे थे, सवाल यही हो रहा था कि जो सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन नहीं मिलेगी तो मजबूरन प्राइवेट अस्पताल में आदमी जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है आजम जी। 25% और 75% का एक पूरा डिफरेंशिएशन करके वहां पे सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। तो आप ये कैसे कह देंगे कि 25% वाले को मिलेगी और 75% वाले को नहीं मिलेगी? नहीं, सरकारी में चीजें दस्तयाब नहीं होती, प्राइवेट में बिल्कुल दस्तयाब हो जाती है, इसलिए सवाल उठ रहा है। देखिए, नंबर 2, जो ट्विटर की राजनीति करते हैं और ट्विटर से उतर कर नहीं आते, जो 400-500 रुपए की कॉफी पी लेते हैं, वो आज सवाल पूछते हैं कि प्राइवेट अस्पताल में क्यों दी जा रही है वैक्सीन। देखिए, जबरदस्ती का प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, भ्रम फैलाने के लिए लगातार काम किया जा सकता है। ये क्यों नहीं जवाब देते कि राजस्थान में किस तरीके से वैक्सीन को डंप किया गया, गड्ढे खोद खोद के उसके अंदर डाला गया? ये क्यों नहीं बताते कि जिस तरीके से वॉइल्स की बर्बादी राजस्थान में की गई है, मुफ्त वैक्सीन को अमरिंदर सिंह जी ने बेचने का काम किया प्राइवेट अस्पताल में, लगातार 15 से 20 दिन तक वो प्राइवेट अस्पतालों में बिकती रही। और यहाँ पर जहां पर कोई घोटाला नहीं है मध्य प्रदेश के अंदर, वहां कांग्रेस उछल उछल के बात कर रही है घोटाले की। वहां पर कनेक्शन ढूंढे जा रहे हैं मध्य प्रदेश से। भूपेंद्र जी कोई जवाब देना चाहेंगे? पंजाब में और राजस्थान में 2 जगह आप पर इल्जाम लग रहा है कि आपने डंप किया है और जो फ्री वैक्सीन थी उसको आपने बेच दिया है। दोनों जगह सरकार आपकी है। देखिए, ये तो इन्हीं के आदेश हैं, मोदी जी ने आदेश किए हैं कि आप 25% वैक्सीन बेच दीजिए। ये तो बार बार रोज गुलाटियां खा रहे हैं, रोज जो है आदेश बदलते हैं। 25 आदेश बदल चुके हैं। आज जो है जब राहुल गांधी ने आवाज उठाई है तब ये जो यूनिवर्सल फ्री वैक्सीनेशन की, तब जाके तो इन्होंने वैक्सीन फ्री किया है।
जब इनसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि साहब जो है 35,000 करोड़ का हिसाब दीजिए, आपने बजट में प्रोविजन रखा था, वो 35,000 करोड़ रुपया कहाँ गए? आप कल्पना कीजिए, ये बग्गा जी तो जो है आप पार्टी से आई हैं बीजेपी में, इन्हें बहुत कम जानकारी रहती है। 2920 करोड़ रुपया मात्र खर्च किए हैं सरकार ने अभी तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर, एज अगेंस्ट 35,000 करोड़ रुपए के बजट प्रोविजन के बावजूद केवल 4,500 करोड़ रुपया आवंटन किया है। ये जो झूठ और मक्कारी की और ढोंग की सरकार है, जो 24 घंटे झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं करती है और गरीबों को लूटा लाटी का काम करती है, इसका सवाल का जवाब इन्हें देना चाहिए और ये बताना चाहिए कि ये जो है ये अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। क्या जो है सीरम का इंस्टीट्यूट ने पकड़ा है कि मध्य प्रदेश में 10,000 वैक्सीन का नकली आदेश दिया गया, ये सरकार ने पकड़ा है क्या? ये जो सरकार की बातें कर रही हैं, ये तो नकली जो है आदेश सीरम कंपनी ने कहा कि इस नाम की अस्पताल ढूंढने से नहीं मिल रही, हम कहाँ डिलीवरी करें। ये जो चोटियाई पकड़ी है वो तो इंस्टीट्यूट ने पकड़ी है, ये वैक्सीन की कंपनी ने पकड़ी है। बिल्कुल 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 आपके पास आऊंगा। शंकर हमारे साथ इस वक्त आगरा से जुड़े हैं। आगरा का भी एक मामला सामने आया, वहां पर भी बीजेपी की सरकार है। शंकर, आपके पास आना चाहूंगा कि जिस तरह से मामला सामने आ रहा है, जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, क्या अभी तक कुछ कार्रवाई हुई है अस्पताल के खिलाफ? देखिए, इस वक्त मैं अस्पताल के ठीक बाहर हूं। आ रहा हूं भूपेंद्र जी, आऊंगा आपके पास। तो अस्पताल में 55 मरीज कल शाम तक थे, लेकिन कल देर रात तक उन तमाम मरीजों को यहां से निकाल दिया गया है। और इस वक्त में पुलिस की टीम, जो आगरा पुलिस की लोकल टीम है, वो इस वक्त में अस्पताल के अंदर में है। और जिस तरह से कल शिकायत दर्ज करवाई गई थी, उन तमाम शिकायत को आधार बनाते हुए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और जिस तरह से बकायदा कल शाम के वक्त में भी यहाँ पर जिस तरह से हंगामा बरपा, मारपीट हुई है, उस मामले में भी शिकायतें दर्ज करवाई गई थी और उस मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ पीड़ितों से हमारी बातचीत हुई और उनका कहना था, जैसे एक पीड़िता है प्रियंका, उनकी माताजी का नाम मुन्नी देवी है। 26 तारीख को ही उनका इंतकाल हुआ था इसी अस्पताल में। और उनका कहना था कि उस दिन जो रिसेप्शन पे जो सीसीटीवी कैमरे का जो मॉनिटर है वो अचानक बंद कर दिया गया था। और उसके बाद जिस तरह से बाकायदा जानकारी मिली, जिस तरह से एक मॉकड्रिल की बातें आ रही हैं, तो कहीं न कहीं वो तमाम कड़ियाँ वहाँ से जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है पीड़ित परिवार के द्वारा जिस तरह से अब आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उन्हीं कड़ियों को जोड़ने के लिए, तमाम इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए अब पुलिस की टीम जुट गई है। 24 घंटे का वक्त मुकर्रर किया गया है इस मामले में तमाम इन्वेस्टिगेशन को सॉल्व करने का। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की जो शुरुआती रिपोर्ट होगी वो पुलिस अधिकारी को और इसके साथ ही जो डीएम है यहाँ के उसको सौंपा जाएगा। उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो अस्पताल जो है इसको सीज करने का ऑर्डर कल ही दिया गया था, लेकिन अस्पताल के द्वारा एक अपील की गई, एक रिक्वेस्ट किया गया कि हमें मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराना है, इसलिए हमें 24 घंटे का वक्त दिया जाए। तो 24 घंटे का वक्त लगभग पूरा हो चुका है और तमाम मरीजों को जो दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा चुका है। थोड़ी देर के बाद ऑफिशियल तौर पर, आधिकारिक तौर पर जो सील लगाने की जो प्रक्रिया है वो पुलिस के द्वारा यहाँ कर दी जाएगी। कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा आरोप है इस अस्पताल पर, अस्पताल प्रशासन पर। जिस तरह से 26 मई की घटना की अगर बात करें, जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ है और 22 लोगों के बारे में जिस तरह से बाकायदा वीडियो में जिक्र किया गया है, तो वो क्या वाकई में उस मामले में क्या सच्चाई है, इन तमाम मामलों को इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। जिस तरह से अस्पताल प्रशासन की माने तो अस्पताल प्रशासन का कहना है कि 26 मई को सिर्फ 4 लोगों की मौत हुई है इस अस्पताल में, लेकिन जो चश्मदीद हैं, जो पीड़िता हैं, उनका कहना है कि 7 से 8 डेड बॉडी तो मैंने खुद अपनी आंखों से मैंने देखा है, जिसे अस्पताल से बाहर लेके जा रहे थे। तो यहाँ पर सच्चाई क्या है? क्या जिस तरह से बाकायदा जो चश्मदीद हैं, जो इस मामले की पीड़िता हैं, वो जिस तरह से बाकायदा स्टेटमेंट दे रही, क्या वो सही है या अस्पताल प्रशासन? इन तमाम मामलों पर तमाम कड़ियों को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि आखिर सच क्या है। और जिस तरह से अस्पताल प्रशासन पर आरोप ये भी लगा है कि यहाँ 26 मई को कई लोगों की मौत हुई, हालांकि 22 लोगों का जिक्र एक हो रहा है, लेकिन उस मामले में सच्चाई क्या है उसको इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। और इसके साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि अस्पताल में उस वक्त में कोविड वार्ड में कितने लोग भर्ती हुए थे और कितने लोगों की मौत हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। नया बग्गा जी, पारस अस्पताल का अगर हम जिक्र करें, आगरा के पारस अस्पताल का, एक दिन में अगर वहां पर 22 लोगों की मौत होती है तो इंतजामिया का ये फर्ज नहीं बनता कि वो ये जांच करे कि आखिर इतनी मौत, 22 मौत या 24 मौत एक दिन में हो रही है छोटे से अस्पताल में, क्या जांच का विषय नहीं था? जब लोग सड़कों पर निकले, हंगामा हुआ, वीडियो वायरल हुआ, तब आपकी आंखें खुली हैं?
नहीं, देखिए आजम जी, बिल्कुल सरकार गंभीर है। कोई भी अस्पताल में अगर इस प्रकार की कोई घटना सामने आती है, सरकार तत्काल एक्शन में भी आती है, और एक्शन में आने के साथ साथ जो मरीज भर्ती है उनका भी ख्याल रखने का काम किया जाता है। और उसी के तहत आपके रिपोर्टर ने भी बताया, और जो मुझे भी जानकारी है, कि जो मरीज उस अस्पताल में थे उनको सिर्फ शिफ्टिंग करने के लिए जो समय चाहिए था, वो समय सरकार ने बार्गेन करके उनको शिफ्ट करने का काम किया है। उस अस्पताल पे कार्रवाई भी हो रही है, उसे सील भी करा जा रहा है, और साथ में पुलिस द्वारा पूरी नहीं, जांच सवाल यही हो रहा है कि जो अल्टीमेट लोग जब सड़कों पर उतर रहे हैं उसके बाद ही कार्रवाई क्यों हो रही है? नहीं, देखिए कोई भी किसी का भी परिजन जाता है, अगर उसे किसी पीड़ा का सामना करना पड़ता है तो वो दुखदाई है। और मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि कई सारी अव्यवस्था कई बार सामने आ जाती है, पर सरकार तत्काल उसमें एक्शन लेती है, और उसी को गंभीरता को दिखाते हुए सरकार ने शिफ्ट करने का काम भी किया है मरीजों को, ताकि उनका उपचार एक तरफ चलता रहे, और दूसरी तरफ जो अस्पताल इस प्रकार की अगर घटना सत्य पाई जाती है तो उसके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई अगर कोई कर रही है तो सरकार कर रही है। मैंने आपसे कहा कि कोविड की महामारी एक पैंडेमिक है, यहाँ पे फेस सेविंग का कोई काम नहीं है। सबसे पहली प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी सरकार की ये है कि किस तरीके से जो लोग हैं, जो जनता है, उनकी जान बचाई जा सके, उन्हें बेहतर से बेहतर व्यवस्था दी जा सके। अगर कहीं पर लापरवाही होती है तो वहां पर उस पर चाहे रासुका लगाने का मामला हो, चाहे अस्पताल सील करने का, उसको बंद करने का काम हो, ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अब इसके पहले जो आप और हम बात कर रहे थे, और भूपेंद्र जी ने कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट में इस बात को पता किया है कि ऐसा कोई अस्पताल नहीं है। देखिए, मैं बता दूं कि सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। एक प्रक्रिया के तहत जब सीरम से आता है राइटिंग में दोबारा लौट कर, जब ऑर्डर प्लेस किया जाता है उसके बाद सीरम की तरफ से एक पत्र आता है कि यहाँ से ऑर्डर प्लेस हुए हैं, तो उसकी व्यवस्था की चेकिंग होती है। स्वास्थ्य विभाग करता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन करता है, टीकाकरण अधिकारी करता है। ये कांग्रेस पार्टी या सीरम ने नहीं पता किया है। तो सबसे पहले या तो न्यूज 18 उर्दू इस बात को ऑन कर ले कि सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई मानवीय वोट नहीं हुई है, या कांग्रेस पार्टी इस बात को ऑन कर ले, क्योंकि अभी सीरम की तरफ से ऑर्डर किसने प्लेस किया, भूतने की आपकी सरकार ने। तो सिवाय आरोप लगाने के आपको पता करना पड़ेगा कि क्या सीरम ने इस बात को ओन अप कर लिया है कि ये ऑर्डर किसने प्लेस किया, ये बताइए। नहीं हुई है तो सबसे पहले तो आप ये ऑर्डर किसने प्लेस किया, अगर आपके पास कोई जानकारी ये बताइए। मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि सीरम ने ओन अप कर लिया कि उनकी तरफ से कोई त्रुटि नहीं हुई। ये आपका तो ये ऑर्डर भ्रम प्लेस फैलाना, किसने किया, झूठ फैलाना, आग लगाना, ये बताइए। बदलना, ये सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। ये जवाब नहीं देंगे कि वहां पर गड्ढे खोद कर लूट लिया आपने, चोटों की पार्टी बन गई है आपकी पार्टी। अमरिंदर सिंह नहीं, भूपेंद्र जी मेहबूबा जी तो कह रही है इनकी सरकार लगातार लोगों की जानें बचाने का काम कर रही है। देखिए इनकी सरकार कैसे नहीं, कम से कम ओन अप तो कर ले भूपेंद्र जी, ओन अप तो कर लीजिए कि सीरम की तरफ से आप ओन अप कर लीजिए कि सीरम ने ये कह दिया है कि मानवीय त्रुटि नहीं है। आप कम से कम ओन अप कर लीजिए। आप मुझ पे तो बहुत स्टडी करके आते हैं, कम से कम अगर किसी मुद्दे पर बहस के लिए आ रहे हैं तो उस पर की सरकार है आपकी, आया करिए। और आप उसी काम में लगी हुई हैं, आपकी शामिल हो गई। आप तो बड़ी गालियां बकती थी बीजेपी को, और जब से आप जो है बीजेपी में आई हैं, आप चोरों की समर्थक बन गई हैं, और आप जो है ये चोरों की और उनकी से वकालत करने लग गई हैं। आप पार्टी में थी तो कम से कम शरीफों की बात करती थी, बीजेपी में आई हैं तो चोरों की वकालत करने लग गई हैं। और जहाँ तक ये मौतों का मामला है, मैं आपको बता दूं, जरूरत नहीं है, आप बात कर रही हैं। चलिए मैं तब आपके पास आऊंगा एक सवाल लेकर कि जिस तरह से ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की खरीदारी का भी मामला आया है, सरकार कहीं ना कहीं इसमें भी गलती कर रही है, लोगों की जानों से खिलवाड़ कर रही है। जो सस्ते इंजेक्शन वो लाए गए, लोगों को उल्टी, दस्त, बुखार का इस तरह की चीजें, कई चीजें देखने को सामने आई हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं गड़बड़ी सामने आ रही है। कुछ तो है, यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। जैसे उन्होंने कहा कि फेस सेविंग का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, लेकिन बुनियादी सवाल है कि राजधानी भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में 850 से ज्यादा इंजेक्शन चोरी होते हैं रेमडेसिविर के, लेकिन आज तक वो कौन बड़ी मछलियां जिनके नाम सामने नहीं आए। इंदौर की अगर हम बात करें, जहां पर मंत्री की तुलसी सिलावट की पत्नी का ड्राइवर जो है पकड़ा जाता है, और वहां पर जो है ब्लैक मार्केटिंग का मामला आता है, लेकिन आज तक जो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। चाहे सस्ते इंजेक्शन का मामला पता है, जहां पर जो है हिमाचल प्रदेश से खरीदे जाते हैं, और 185 से ज्यादा मरीजों की जो है तबीयत खराब होती है। तो कुछ तो है जिस पर और सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। अब ऐसा नहीं है कि हुकूमत काम नहीं,
हुकूमत काम कर रही है, लेकिन कुछ जगहों पर और इसको काम करने की जरूरत है। जहां जहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हुई है, उस पर और सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। वो लोग जो इसमें शामिल हैं, जो बड़ी मछलियां हैं, चाहे हम भोपाल के अमिती हॉस्पिटल की बात करें तो 850 से ज्यादा इंजेक्शन चोरी होते हैं। 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त निकल गया, लेकिन अब तक उस पर कोई कैपिटल पनिशमेंट जैसा मामला बड़े लोगों के खिलाफ सामने निकल कर नहीं आया। आदम, चलिए मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भूपेंद्र गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नया बग्गा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शंकर आनंद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।